चलिए, लास्ट टाइम हमारा क्या क्या हुआ था? ये पहली मेथड हुई थी। ओके, आपको अब और दूसरी भी मेथड हुई थी यूजिंग SOCl2। अब आपको क्या किया जाता है, बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब रिएक्शन के ऊपर हमेशा किस तरीके से क्वेश्चन होता है और उसको लिखना कैसे है, ये आपको पता होना चाहिए। और हर बार वैसे ही लिखना है, कुछ अलग नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है रे। देखिए, क्वेश्चन होता है हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल यूजिंग SOCl2। ठीक है, अल्कोहल है, अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ करने के बाद इथाइल अल्कोहल, या फिर जो भी आपको पहले जनरल रिएक्शन याद होनी चाहिए। तो इथाइल अल्कोहल मतलब इथाइल क्लोराइड, मतलब ये हुआ, देखिए ये इथाइल, चलिए इसको जूम किया तो ज्यादा ही बड़ा हो रहा है, ठीक है फिर भी, हाँ ये है आपका इथाइल क्लोराइड, राइट, इथाइल क्लोराइड। ये आपको प्रिपेयर करना है तो ऑफकोर्स यार इथाइल अल्कोहल ही लेना पड़ेगा, उतने ही कार्बन वाला, उसको SOCl2 के साथ रिएक्ट करो तो ये और ये। लेकिन बोर्ड में लिखना कैसे है इसको, ये पीरियड, ये रिएक्शन आपने नीचे लिख दी, ठीक है, रिएक्शन आपने नीचे लिख दी, नो प्रॉब्लम। लेकिन रिएक्शन से पहले कुछ वर्ड्स लिखने होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये 2 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आता है, तो इसको हाफ मार्क्स तो होता है इस सेंटेंस को, और रिएक्शन को ज्यादा मार्क रहते हैं, 1.5 मार्क, ये बात याद रखनी है बोर्ड के अंदर, राइट। तो इसी तरीके से अलग अलग मेथड पर आएंगे। हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइल क्लोराइड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल यूजिंग HCl, हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइल क्लोराइड फ्रॉम इथीन, ऐसे अलग अलग तरीके से। लेकिन हर क्वेश्चन की एक रिएक्शन होगी, ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन के ऊपर ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उस रिएक्शन को लिखने से पहले कुछ इंग्लिश में लिखना पड़ता है, मतलब जो रिएक्शन में हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इथाइल अल्कोहल इज रिएक्टिंग विथ SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन एज कैटलिस्ट, इट विल गिव इथाइल क्लोराइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए, व्हेन इथाइल अल्कोहल इज रिएक्टेड विथ, चाहिए इसने इज लिखा है, विथ चाहिए, विथ थियोनाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ इसके इसके पिरिडीन, देन वी गेट, देखिए ये इन तीनों के नाम लिखने, इथाइल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, और उसके बाद रिएक्शन लिखनी है, समझे। डायरेक्ट अगर रिएक्शन लिखोगे तो हाफ मार्क कैंसल, ठीक है। और सिर्फ ऊपर वाला लिखोगे, रिएक्शन नहीं लिखोगे, फिर तो सिर्फ हाफ मार्क मिलेगा बेटे, या फिर अगर वो सन की होगा तो हाफ भी नहीं देगा, क्योंकि रिएक्शन को बहुत ज्यादा वेटेज है। और फिर इसके नीचे नाम भी लिखने होते हैं, इथाइल क्लोर, इथाइल अल्कोहल, या फिर आयुपैक नाम ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इथेनॉल, थियोनिल क्लोराइड, नीचे भी नाम लिखो, क्लोरोइथेन या फिर इथाइल क्लोराइड, क्लोरोइथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। रिएक्शन में ये नीचे नाम लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये समझ में आया कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है और आपको लिखना कैसे है बोर्ड के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, और लिखना कैसे है, समझ में आया क्या, बोलो फटाफट। चलो ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड हमको देखनी है बेटे, ये वाली। सिंपल सिंपल मेथड है, इसमें कुछ नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट अभी बता रहा हूं। हमको यूज करना है PX3, मतलब फास्फोरस ट्राइहैलाइड, राइट। यहाँ पे X कौन कौन होगा, यानी हेलोजन कौन से है, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन भी, मतलब तीनों के लिए ये मेथड यूज की जाती है, राइट। साउंड लैग होने का प्रॉब्लम बेटा आपकी तरफ हो सकता है, क्योंकि इधर तो इंटरनेट कंप्लीटली फुल स्पीड में है, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी वाईफाई वाईफाई के पास हूँ, ब्रॉडबैंड के पास, तो कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। हम्म, ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है आपकी तरफ से ही प्रॉब्लम होगा कुछ तो। राइट, तो देखिए रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, ये है आपका अल्कोहल, ये बैलेंस वगैरह टेंशन नहीं लेना है अभी, बैलेंस अपने आप आ जाता है, मैंने पढ़ा है किस तरीके से बैलेंस करना है, ये 3 है या 1 है, ये सब टेंशन नहीं लेना है। रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ये है अल्कोहल ROH, वो है PX3 के साथ रिएक्शन। ये PX3 कैसे फॉर्म होता है,
फॉस्फोरस और हेलोजन की रिएक्शन करने के बाद ये फॉर्म होता है। बेसिकली ये जो PX3 है, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, ये फॉर्म होता है फॉस्फोरस और हेलोजन की रिएक्शन से, और उसको ना इन सीतु प्रिपेयर करते हैं। इन सीतु का मतलब अब बताते हैं। अब पहली बार तो केमिकल रिएक्शंस यानी कि खाना पकाना, कुकिंग का काम है, बस सिंपल। पहले ना जब शुरू शुरू में केमिस्ट्री इवॉल्व हो रही थी, तब जो अच्छे अच्छे केमिस्ट थे उनको कुक्स बोला जाता था, कुक्स, कुक्स, समझ रहा है? अब उनको केमिस्ट बोला जाता है। लेकिन अच्छी अच्छी दवाइयां जो बनाते हैं, सो दे आर गुड कुक्स। आता पण करें जे ड्रग्स वगैरे बनवतात एकदम नंबर एक, त्यांना गुड कुक्स असं म्हणतात। एक सिरियल आहे ब्रेकिंग बॅड म्हणून, ब्रेकिंग बॅड म्हणून एक इंग्लिश सिरियल आहे, त्याच्यामध्ये ना मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ बेटा, दोनच आहेत, कसं कसं मी सर्व सांगतो जरा। एकदम छान प्रश्न, छान विचारलास तू। तो सिंपल से आता है, ब्रेकिंग बैड अशी एक सिरियल आहे। दिस इज अ काइंड ऑफ सीरियल इन आई थिंक हॉलीवुड सीरियल। तो उसमें जो एक बंदा होता है वो ड्रग्स प्रोड्यूस करता है, तो उसको उस इंडस्ट्री में ही इज अ वेरी गुड कुक ऐसा बोला जाता है। सो केमिस्ट्री इज अ काइंड ऑफ कुकिंग, क्योंकि उसमें हीटिंग वीटिंग सब होती है, राइट? तो आपको केमिस्ट्री को कुकिंग की तरह देखना, ये सबसे पहली बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब दूसरी बात ये पूछ रहा है कि यहाँ पे तो दो ही हेलोजन है, फिर तीन कैसे यहाँ पे आ गए? अरे बताता हूँ, ये बेटा मैं सिर्फ रिएक्शन लिखता हूँ, इसको बैलेंस करो ना आप। ठीक है, ये PX3, तो इसको कैसे बैलेंस करना है? यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, सॉरी 3 ले लो, तो यहाँ पे 2 आ गया, राइट? हो गया 2PX3। बैलेंस कई बार मैं जहां पे इंपॉर्टेंट नहीं होता वहां पे नहीं लिखा जाता। फॉस्फोरस और हेलोजन, अब ऐसे तो नहीं लिख सकता ना बेटे, फॉस्फोरस की रिएक्शन हेलोजन के साथ PX3 के साथ, तो PX3 होगा, क्योंकि हेलोजन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता बेटे। हेलोजन कैसे एग्जिस्ट करता है एलिमेंटल फॉर्म में? ऐसे, तो उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब जब मैं बोलता हूं बेटा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इससे मिलके वाटर फॉर्म होता है, तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि यार यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे तो एक ही है, ऐसे कैसे हुआ? वो तो स्टोइकियोमेट्री आप बैलेंस कर सकते हो ना, मैंने बताया ना, इसको आप हाफ कर दो। लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे तो नहीं लिख सकता। लिख सकता हूँ क्या? बोलो एक बार मुझे, बोलो एक बार, ऐसे लिख सकता हूं? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता एलिमेंटल फॉर्म में। ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में वो O2 की तरह एग्जिस्ट करता है, तो मुझे ऐसे ही लिखना होगा। फिर इसको एक बनाने के लिए मुझे हाफ लिखना होगा। रिएक्शन बैलेंस करते हो तो ऐसे ही करते हैं हम, राइट? तो ये जो ऊपर लिखा जाता है वो बस आपको आइडिया होनी चाहिए कि बेटा फॉस्फोरस और हेलोजन, ये फॉस्फोरस और हेलोजन इन दोनों से ये PX3 पैदा किया है, राइट? ये बात क्लियर है कि क्यों ऐसा लिखा है P+X2 और इधर 3 कहां से आया? मतलब इस तरीके से, इस रिएक्शन से आया होगा। आपको बस आइडिया दी जाती है बेटा, फॉस्फोरस लिया, हेलोजन को उसके साथ रिएक्ट किया और PX3 फॉर्म हुआ। इसके बाद मैं कई बार ऐसे लिखूंगा, टेंशन नहीं लेना है। अरे चलो हाँ ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है, बैलेंस तो कर ही सकते हैं, या फिर इसको हम 3/2 भी लगा सकते हैं, 3/2, तो टेंशन नहीं लेना है। लेकिन फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर PX3 इसलिए चलो P+X3 गिव्स PX3, ऐसा नहीं, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। इट्स अ ब्लंडर, इट्स अ ब्लेंडर, ओके? सो चलिए इसके बाद देखते हैं, हम पहले एक एक चीज को समझ लेते हैं। जब ऐसे हम करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे जो हलोजन, अब बहुत ही गंदगी फैल गई है यहाँ पे, तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार फिर से ओपन करेंगे। चलिए, हाँ, तो दिस, हाँ, इधर थे हम, नीचे थे हम, नीचे है हम। अब ठीक से देखो बेटा, सबसे पहले तो रिएक्शन समझ लो, सबसे पहले रिएक्शन समझ लो क्या क्या हो रहा है। अब ये जो अल्कोहल है, इसके पास इसका हेलोजन आ जाता है, तीन आ रहे तो इनको 3 हेलोजन लगेंगे, तो यहाँ पे 3 है, नो टेंशन। तो इस तरीके से RX हो गया। और ये जो फॉस्फोरस और ये OH है, ये सभी बन के H3PO3 बनाते हैं, इसको फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। ये इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है।
इस तरीके से H3PO3। इनके फॉर्मूले आपको पी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत डिटेल में, टेंशन मत लो, हमको प्रिपेयर करना है अल्काइल हैलाइड, प्रिपेयर हो गया, PX3 से हमने कर दिया, और ये X3 आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला गया ये PX3 इन सीतु प्रिपेयर करते हैं। इन सीतु का क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बेसिकली क्या होता है, ये आपका मेन रिएक्टेंट है और इसके साथ ही आपके साइड रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्ट होके ये बनाते हैं। अरे आप जब सब्जी बनाते हो तो ये मेन आपकी सब्जी, और उसमें लहसुन, अदरक, ये सब डालते हो ना आप अच्छी बनने के लिए सब्जी, साइड रिएक्टेंट। अब देखो, अब बेसिकली क्या होता है बेटा कि इन सीतु का मतलब क्या होता है, इन सीतु मतलब तभी के तभी प्रिपेयर करना। यानी ये PX3 जो है ना, ये जरा अनस्टेबल स्पीसीज है, तो इसको प्रिपेयर करके नहीं रख सकते हम, राइट। अब ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हमारे पास क्या होती है सब्जी बनाते वक्त, लाल मिर्च का पाउडर ऑलरेडी प्रिपेयर होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि हर रोज आपकी मम्मी खाना बनाते वक्त, या फिर पापा कोई भी बनाता होगा, तो खाना बनाते वक्त ऐसा तो नहीं होता कि चलो अभी खाना बनाना है और वो लाल मिर्च हर रोज बना रही है, ऐसा तो नहीं होता, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती है। पाउडर ये जो है लाल मिर्च का, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है घर में, राइट। लेकिन जो लहसुन होता है, यूजुअली देखा होगा, हाँ आजकल लहसुन का मतलब जिंजर गार्लिक पेस्ट आ रहा है अभी, लेकिन यूजुअली क्या होता है, लहसुन ऑन द स्पॉट बनाते हैं। सब्जी को जब लगता है, लहसुन का पेस्ट, लहसुन मतलब गार्लिक, लसूण, ठीक है, त्याचा पेस्ट ऑन द स्पॉट बनवतात, राइट। ऑन द स्पॉट क्या बनाते हैं, गार्लिक, ये ऑन द स्पॉट बनाया जाता है, समझ रहा है ना। तो इसके इसके पीछे एक राज होता है ना। राज क्या होता है बेटे, या फिर आपके पास ओनियन डालना है, ठीक है, प्याज डालना है अगर आपको, तो प्याज ऐसा तो नहीं होता कि एक महीने का एक ही बार काट के रख देते हैं घर में, नहीं रख देते, क्यों, क्यों बोलो, क्यों नहीं, पाउडर को तो रख देते हैं, मिर्च पाउडर को एक ही बार बना के रख देंगे महीने का, लेकिन प्याज को क्यों नहीं बना के रख देते एक महीने का, बोलो, बोलो फटाफट यार। सड़ जाता है, बहुत ही सिंपल सी बात है, बांस मारने लगता है, इसलिए वो अनस्टेबल है, इसलिए उसको तभी के तभी काटा जाता है। तो जिन चीजों को रिएक्शन शुरू होने के बाद, यानी सब्जी शुरू की ना हमने पकाने के लिए, उसको बोलते हैं रिएक्शन शुरू हुई, सब्जी एक रिएक्शन ही है। तो जिन चीजों को रिएक्शन शुरू होने के बाद ऑन द स्पॉट बनाया जाता है, उसे बोलता है हम इन सीतु प्रिपरेशन, क्या बोलते हैं, इन सीतु। सो ऑन द स्पॉट जिनको बनाया जाता है उसे बोलता है इन सीतु, ऑन द स्पॉट प्रिपरेशन, राइट। समझ में आया आपको। शुभम वाळलेला वापरतात, अरे बाळा मला नेमकं काय म्हणायचं आहे, त्याच्यावर लक्ष करणं खूप गरजेचं आहे तुझ्यासाठी। पण वाळलेला वापरतात, उन्हात ठेवून वापरतात, उलट टांगून खातात, हे कशाला, याच्यामध्ये जास्त वेळ घालण्यामध्ये काय अर्थ नसतो, ठीक आहे, चालतंय, वाळलेला कांदा वापरतात, सर्वांसाठी त्याची माहिती आहे शुभमची, खूप छान। लेटस 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 हैव बिग अप्लॉज फॉर हिम, ओके, क्लैप्स फॉर हिम, ही नोज दैट, ओके। मेरे कहने का मतलब यह है कि कुछ चीजों को ऑन द स्पॉट यूज करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है, और कुछ चीजों को ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा जाता है। तो ये वही है, ये जो है ना, ये फॉस्फरस प्लस X2 ऑन द स्पॉट PX3 बनाते हैं, और ये PX3 अल्कोहल के साथ रिएक्ट होता है, इसीलिए इसको लिखा है इन सीतु, दिस इज प्रिपेयर्ड इन सीतु। फिर ये अल्काइल हैलाइड फॉर्म हुआ, ये H3PO3, बैलेंस तो आपको पता है, मैंने कैसे करना है बताया ऑलरेडी। उसका एक एग्जांपल लिया है, ये लिखिए इथाइल अल्कोहल। तो सिंपल सी बात है, ये इथाइल अल्कोहल है ना, तो बस इसको आपको क्या लगाना है इस मेथड में, C2H5 जैसे का वैसा, बस इसको क्लोरीन लगाना है, देखिए ये, और ये 3 इधर है तो ये भी 3 इधर है, तो बैलेंस की बात है। तो ये इथाइल क्लोराइड हो गया, सेम, कुछ भी नहीं करना, और बाकी तो H3PO3 है, हर हर बार यही फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जब, देखिए अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हमें इस मेथड से अल्काइल क्लोराइड, अभी अल्काइल क्लोराइड तो हमने बना लिया, इथाइल क्लोराइड, जब हमको इथाइल ब्रोमाइड बनाना है, तब हम HBr को, अब ठीक से ठीक से ठीक से ठीक से ठीक से, ये थोड़ा पीछे चला गया, गलत बात है ये, देखिए ये एक्चुअली पिछली वाली रिएक्शन की नोट है, ये हमारा जो पिछली वाली रिएक्शन थी ना, R
OH, इसके साथ HX, राइट, और फिर RCl, और क्या फॉर्म होता था, H2O, राइट। ये पिछली वाली रिएक्शन। तो ये जो HX है हमको चाहिए HX, तो HCl तो हमारे पास होता है, लेकिन जब हमको ये RBr फॉर्म करना है, मतलब RBr जब फॉर्म करना है तो हमें HBr चाहिए होगा इस जगह पर। तो HBr जो है वो भी थोड़ा अनस्टेबल है, इसलिए इसको भी इन सीटू प्रिपेयर किया जाता है। HBr को यहाँ पे इन सीटू प्रिपेयर करेंगे। कैसे प्रिपेयर करेंगे? NaBr एक साल्ट है ये, और ये एक एसिड है। साल्ट और एसिड से एक नया साल्ट फॉर्म होता है और नया एसिड, ये नया एसिड और ये नया साल्ट। तो NaBr और H2SO4 की जब रिएक्शन होती है तो HBr फॉर्म होता है। मतलब कैसे करेंगे, देखिए ऐसे, अगर आपके पास ये अल्कोहल है, ये पिछले वाली रिएक्शन का चल रहा है, ये PX3 का नहीं, PX3 के एग्जांपल हमारे हो गए पिछली वाली रिएक्शन। तो ये अल्कोहल है और उसके साथ HBr की रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन ये HBr इन सीटू प्रिपेयर किया जाता है। कैसे प्रिपेयर किया जाता है? NaBr और H2SO4 की रिएक्शन करके। तो हमें RBr और वाटर मिलेगा। मतलब इन सीटू वर्ड यहाँ पे आया है ना, ये इसलिए इसको भी बता दिया। चलो दोनों बातें समझ में आई। एक तो हुई हमारी एक रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन बेटा? ROH, इसके साथ रिएक्शन करनी है हमको PX3, लेकिन PX3 को ऑन द स्पॉट प्रिपेयर करना है। कैसे? फॉस्फोरस और हेलोजन के साथ मिला के, मतलब फॉस्फोरस और हेलोजन इन दोनों को मिलाने के बाद PX3 फॉर्म होता है, और PX3 रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ, जिससे हमको RX मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा? H3PO3 मिलेगा, सॉरी फॉस्फोरस एसिड। लेकिन उस ये बताया मैंने इन सीटू प्रिपेयर होता है। तो ऐसे जो हमारी पहली रिएक्शन थी, कौन सी वाली? ROH प्लस इसके साथ किसकी रिएक्शन थी? HX। मतलब यहाँ पे जब हमको HBr लेना होता है और हमें प्रिपेयर करना होता है अल्काइल ब्रोमाइड, तब ये HBr ऑन द स्पॉट ही प्रिपेयर किया जाता है। कैसे किया जाता है? NaBr और H2SO4 की रिएक्शन करके। चलिए दोनों बातें क्लियर है। इन सीटू दोनों में भी प्रिपेयर किया जाता है साइड रिएक्टेंट को। बोलो यस और नो बोलो। यस, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। मुझे एक बात बताओ, हर रोज के हर रोज मैं नोट्स के फोटो डालूं या एक ही बार पूरे चैप्टर का PDF बना के डाल दूं आपको? पूरे चैप्टर का PDF बना के डाल दूं या हर रोज के हर रोज नोट्स? PDF बना के डालूंगा तो आपको एक आसान हो जाएगा, एक के बाद एक आप लिख सकते हो, राइट है ना। लेकिन उसमें आगे वाले आंसर्स नहीं देखने हैं आपको। मैं जब आपको क्वेश्चन पूछता हूं तो देख के नहीं बताना है। अब देख के तो बता ही सकते हो, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? आपका ही नुकसान है, मुझे थोड़े उससे कोई नुकसान है, आपका नुकसान है। ये आपके सुविधा के लिए मैं डाल रहा हूँ। चलिए अब एक रिएक्शंस को देख लेते हैं, इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्शंस होती है। चलिए इसको थोड़ा सा जूम करेंगे। इसने ना, आप क्या करो, लिखते हो थोड़ा सा, क्या करो यार, मैंने रिएक्शंस क्लास में दी होती है, थोड़ा सा स्पेस अच्छा सा लिखो, ठीक है? दूर दूर स्पेस छोड़ के, राइट? सुटसुटीत लिहा। इसने बहुत ही खिचड़ी पका दी है यहाँ पे, बहुत ही खिचड़ी। हाँ, रोज डालते हैं ना तो फोटो आगे पीछे होती है, इसलिए प्रॉब्लम होता है। PDF करके डालूंगा एक ही बार तो आसान हो जाएगा। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसका इसको मारो गोली, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल कौन सा है देख लूं। हाँ ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स। चलिए आपके पास सबसे पहले तो क्या किया है, ये वाला एग्जाम्पल है। इसके साथ एक में प्रिपेयर किया है क्लोरीन क्लोरीन, दोनों में क्या है, कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, तो क्या ऐसे थोड़ी है कि यही लेना है। ये है आपका कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे है आपका OH। इसके साथ आपको रिएक्शन करनी है PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, जो कि इन सीटू प्रिपेयर करना है फॉस्फोरस और क्लोरीन की रिएक्शन करके। कहीं कभी अगर नहीं लिखा तो भी समझ लेना है कि लिखा है ये मैंने। तो बस करना क्या है कि इसकी जगह पर क्लोरीन लगाना है बेटे, कुछ नहीं करना है। इसकी जगह पर क्लोरीन लगाओ, काम खत्म। और H3PO3, और इसको बैलेंस तो इसका आप याद कर सकते हो। इसका बैलेंस है क्या, इधर एक 3 लगाना है, इधर एक 3 लगाना है। अब बाकी तो हाइड्रोजन होता ही है। बोर्ड में लिखते वक्त ऐसे स्केलेटन नहीं लिखना है, बोर्ड में क्लियर लिखना है CH3 CH CH3, पता है ना?
बोर्ड में ये स्केलेटन नहीं चलता। हाँ, बॉन्ड लाइन नोटेशन चलता है, लेकिन मत करो यूज। हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में इतना नहीं चलता। महाराष्ट्र बोर्ड में यही चलता है, कंडेंस फॉर्मूला CH3 CH ऐसे ही लिखा करो ज्यादातर वक्त, ठीक है ना, इसको नहीं भूलना है। तो इस तरीके से आपको, चलिए बात खत्म। रिएक्शंस, ये रिएक्शन समझ में आई आपको? चलिए अब दूसरी रिएक्शन, इसका नाम तो ठीक है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, बहुत हुआ हमारा नाम के ऊपर झमेला कल। उसके बाद चलो मान लेते हैं ऐसे रिएक्शन है आपके पास, सभी के नाम भी लिखने हैं। मैंने बोला ना रिएक्शन लिखिए तो सभी के नाम, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, ठीक है। ये फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, ये अच्छे तरीके से लिखना है, राइट। अब आगे चल के हम इतना नहीं लिखेंगे, लेकिन बोर्ड में लिखते वक्त रिएक्शन के नीचे नाम लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिखना है 2 क्लोरोप्रोपेन, दिस गाय इज 2 क्लोरोप्रोपेन वगैरह वगैरह, और यह है फॉस्फोरस एसिड। चलिए यहां तक क्लियर है। अब दूसरी वाली रिएक्शन देख लेते हैं जरा, दूसरी वाली रिएक्शन लिख लेते हैं। ये वाली रिएक्शन क्या कहती है देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा, इसको निकालने में बड़ा मजा आता है मेरे को। उसके बाद ये इधर गया और इधर गया, इधर आया अल्कोहल। ऑफकोर्स ये 3 लेने हैं बेटे, फिर इसकी रिएक्शन करनी है आपको PCl3 के साथ, और ये फिर आपका क्या आएगा, ये बेंजीन की रिंग। उसके बाद है ये और ये इधर, ठीक है, इधर क्लोरीन आएगा, और बाद में क्या आएगा H3PO3, H3PO3, ऑफकोर्स ये P प्लस क्लोरीन, और ठीक है, नहीं यहाँ तो नहीं है, ये बेंजीन नहीं है ये। चलिए राइट, सबको समझ में आई रिएक्शन कहाँ पे क्या क्या लगाया मैंने? यस और नो बोलो मुझे एक बार फटाफट, तो मैं इनके नाम ले लूं। बोलो बोलो बोलो, क्या बात हुई है? बोलो कम ऑन, सब कुछ क्लियर है क्या? निकिता बस ध्यान दे रही है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं यार? मुझसे सभी यस बोलेंगे, काहे ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है, किधर देखते हो क्या करते हो पता नहीं। हाँ, ध्यान दो, मैंने बोला है ना, कहाँ पे मैंने OH कहाँ पे है, मैंने क्लोरीन कहाँ पे लगा दिया है? हाँ, अब ज्ञानेश्वरी बोल रही है, चलो अंजलि क्या हुआ? यस बोल रहे, कांचन, कोमल, ध्यान नहीं, कुछ नहीं, किधर भी देखना, कुछ भी करना, ओनली गड़बड़, बस गड़बड़, किधर भागना है इनको पता नहीं। चलिए ऐसे है ये, ठीक है, देखना है बेटा कहाँ पे है वो एज, किधर भी देखते हो, और क्या कहाँ भागने वाले हो, कुछ नहीं, भाग भाग के जाओगे कहाँ? भागो मत यार प्लीज, क्या फायदा है। चलो अभी मुझे बताओ, ये ठीक है तरीका। अब मैं अगर इसको ऐसे ना लिख के, अगर ऐसे लिखता, ये तो स्ट्रेट लाइन है समझ लो इसको, ठीक है स्ट्रेट लाइन है, अगर ऐसे लिखता तो चलता क्या? ये भी सही है क्या तरीका? इस प्रोडक्ट को मैं इसके प्रोडक्ट को ऐसा लिखता तो चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा बेटे, चलेगा ना। प्रॉब्लम क्या है? मैंने सिर्फ क्या किया है, इसको घुमाया है, इस बॉन्ड को। ये OH को इधर लिखो, पहले क्या करता हूं मैं, इस OH को हटा के, इस OH को हटा के अगर मैं यहां पे रख देता हूं, ठीक है, अगर मैं इस OH को यहाँ पे लग देता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना बेटा, कंपाउंड वही है, आईयूपैक नेम तो उसका नहीं चेंज हो रहा। हाँ, ऑप्टिकल एक्टिविटी में थोड़ा अलग हो जाता है, वो बात छोड़ दो, अभी आपको नहीं, वो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या करना पड़ता है वो सब IIT की बातें, लेकिन आपको टेंशन नहीं है, आईयूपैक नेम जब तक चेंज नहीं हो रहा तब तक टेंशन मत लो। तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे OH, मतलब इसका भी नाम वही है, और OH यहाँ पे होता तो भी नाम वही है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्लोरीन आया, राइट। अब इसका नामकरण करते हैं, इसका नामकरण करते हैं, शुभ नाम,
शुभ नाम इसका। तो बेटा पेरेंट कौन है? चलिए पहले यहाँ पे बताइए, यहाँ पे पेरेंट कौन है, रिंग या चेन? पहले यहाँ पे बताइए, रिंग या चेन? बोलो बोलो बोलो, कम ऑन। चेन, क्योंकि यहाँ पे ना सफिक्स फंक्शनल ग्रुप है, राइट। और अब उसके बाद चलिए चलिए देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे मान लो, अरे मान लो, बस मान लो। मैंने मान लो पेरेंट कुछ इस तरीके से सेलेक्ट किया, तो बस बताना है आपको ये सही है या गलत है, बस। पेरेंट मैंने सेलेक्ट किया इस तरीके से, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। आयु पैक में इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम। बोलो फटाफट। क्या दिमाग घास चरने गया है भाई तुम लोगों का यार। इतनी प्रैक्टिस किए हो आयु पैक के ऊपर, इतनी प्रैक्टिस किए हो यार। पता ही नहीं इनको। चलिए ओमकार का सही आंसर है। बेटा ये कार्बन नहीं है यहाँ पे कि जिसको आप पेरेंट में इंक्लूड करो, ठीक है ना? तो ये गलत है, ठीक है। तो सही क्या है? तो सही होगा बेटे, नहीं रे बेटा, फिनाइल नहीं, पेरेंट तो ये नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो है ही नहीं ना अपना क्या, क्या नहीं है? एसएफ जी, ये होगा आपका पेरेंट, राइट। दिस विल बी योर पेरेंट। और ये है सब्स्टिट्यूएंट पूरा का पूरा, और ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप एसएफ जी। तो अब इसका नाम आएगा यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, 1 नंबर पे फिनाइल, सो 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 फिनाइल इथेन 1 ऑल, ऐसे इसका नाम होगा। और यहाँ पे जो पेरेंट है ना, यहाँ पे पेरेंट होगा, अरे फिनाइल नहीं, सॉरी सॉरी, ये फिनाइल नहीं है बेटा, ये तो साइक्लोहेक्साइल है, राइट। सो 1 साइक्लोहेक्साइल इथेनॉल, 1 साइक्लोहेक्साइल इथेनॉल, यहाँ पे पेरेंट होगा ये, क्योंकि इसके कार्बन की संख्या ज्यादा है और ये एसएफजी नहीं है, तो ये पेरेंट है। और इसके ऊपर 1 नंबर, 2 नंबर, सो कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट है ना, सब्सटीट्यूएंट के ऊपर सब्सटीट्यूएंट है। तो एक एक्चुअली सब्सटीट्यूएंट है इस मेन कार्बन 1 नंबर पे, सो वो 1 नंबर पे कौन है? 1 क्लोरो इथाइल, 1 क्लोरो इथाइल, काम खत्म, 1 क्लोरो इथाइल हो गया ये। और ये आपका पेरेंट है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। समझ में आया नाम? अरे नाम समझ में आया क्या बच्चों? राइट, राइट। कितना तड़पाओगे यार। अब कहाँ, आगे क्या है? हम्म, आगे है, चलिए ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स है। ओके, इसको जरा देख लेते हैं क्या किया है यहाँ पे। और मतलब अलग अलग तरीके से कैसे प्रोडक्ट को लिखा जाता है ये, चलो देखो जरा ये। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से, आगे से, या फिर ठीक है यहीं पे बता देता हूँ। देखिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये वाला कंपाउंड देख लो आप, ये है आपका आर, यहाँ से यहाँ तक,
ROH ऐसे होता है ना। PBr3 कैसे फॉर्म किया, P+Br2 छोड़ दो। तो बस ये R यहाँ पे जैसा है वैसे लिखो, ये वाला R ठीक उसी तरीके से लिखा है, बस मैं जो बता रहा हूँ वहां पे ध्यान दो, बिल्कुल CH3 टेकन ट्वाइस वगैरह वगैरह वगैरह। और बस अभी OH की जगह पर क्या लगा दिया, Br, आपका काम खत्म। अब इसको कैसे लिखते हैं, तो ये वाला जो कार्बन है, ठीक से देखो ये कैसे लिखते हैं। ये वाला कार्बन है यहाँ पे, और इसके ऊपर ये दोनों CH3 ग्रुप है कि नहीं, सही बात है ना, ये हो गया। इसको थोड़ा, ये हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर है, इसको मैं कंडेंस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहा हूं। उसके बाद है CH2 3 बार, तो ये देखिए ये CH2 3 बार, ये यहां तक 3 बार हो गए। फिर उसके बाद CH2, तो ये है आपका CH2, और उसके बाद है ये ब्रोमीन, तो ये है आपका ब्रोमीन, और बाय प्रोडक्ट H3PO3। क्या आपको समझ में आया कि हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, समझ में आया, यस और नो बोलो एक बार। राइट। अब इसका नाम, नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। नामकरण कैसे करते हैं हम इनका नामकरण भैया, राइट। चलिए तो फिर अब यहाँ पे 1 नंबर है, राइट। अगर यहां से देता हूं मैं 1 नंबर, तो सब्सटीट्यूएंट को 2 नंबर आ रहा है, तो हमको तो वहां से देना चाहिए कि सब्सटीट्यूएंट को सबसे पहले सबसे कम आना चाहिए। सो 1 2 3 4 और ये 5। अब पहले कौन आएगा, ब्रोमो, क्योंकि बी है उसका, तो 1 ब्रोमो ओ। 5 नंबर पे मिथाइल है, राइट। सो 5 मिथाइल, और ये 6th वाला है, यानी इस पूरे के पूरे हेक्सेन है ये। इसको ऐसे भी लिखते हैं आइसोहेप्टाइल ब्रोमाइड। ये देखिए, ये जो पूरा ग्रुप है ना बेटे, ये यहाँ तक 7 कार्बन है इसमें टोटल, और ये आइसो ग्रुप है। समझ में आ रहा है क्या, ये आइसोहेप्टाइल बनता है। आइसोहेप्टाइल नाम समझ में आया क्या इसका, कैसे है, आइसोहेप्टाइल क्यों है, राइट। समझता है सब कुछ, सब कुछ समझता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद चलिए, उसके बाद चलो, ये है आपका और एक कंपाउंड, ये अल्कोहल है आपका। जो भी अल्कोहल है इसका नाम क्या होगा, यहां से 1 2 3 4 5, तो ये 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल पेंटान 2 ऑल, राइट। 2 मिथाइल पेंटान 2 ऑल, काम खत्म। फिर ये आयोडीन के साथ ट्रीट किया है, तो यहाँ पे आयोडीन ही लिखना है, क्लोरीन नहीं लिख देना है। आयोडाइड है ना, फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड, तो आयोडीन ही लिखना है, क्लोरीन नहीं लिखना है बेटा। जो है वो जैसा है वैसा ही लिखा है, देखिए ये ऐसे है, तो ये भी ऐसे ही लिखा है मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस बॉन्ड लाइन नोटेशन ऐसे है, ऐसे है, राइट, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, कुछ नहीं है, काम हो गया। अब बस इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वो मैं बता रहा हूं। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, 1 नंबर का कार्बन मान लो, वैसे तो ये 1 नंबर का है बेटा, ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का, हाईली कंडेंस करते हुए देखेंगे, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां कार्बन, राइट। सो मैं पहले 5 कार्बन लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5, हो गया काम। उसके बाद है दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है, दूसरे कार्बन पर, ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है, CH3 लिखो या फिर सिर्फ C लिखो, स्केलेटन ही मैं बता रहा हूँ। आयोडीन भी है, एक तो इधर आयोडीन लगाओ, ऐसा गंदा दिख रहा है तो ऊपर से लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो इशू। तो यहाँ पे आयोडीन लगा दिया और काम खत्म। चलो, कंडेंस फॉर्मूला मैंने बॉन्ड लाइन से कैसे निकाला, समझ में आया, यस और नो बोलो जरा, यस और नो बोलो एक बार, यस। अब इसके बाद मैं लेकिन फिर भी बोल रहा हूं कि मैं जितनी भी रिएक्शंस पढ़ा रहा हूं ना, तो इनको ना घर पे प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रोज आपको जितनी रिएक्शंस हुई है, उनकी जनरल रिएक्शंस, पूरे के पूरे एग्जाम्पल मत करो, बस जनरल रिएक्शंस याद कर लो, ठीक है। मतलब कैसे करना है आपको, पहले जनरल रिएक्शन एक क्या थी, ROH प्लस HX, आपको लिखना है नोटबुक के ऊपर, ये वाली एक थी, ROH प्लस
SOCl2 या फिर हाँ ठीक है, तीसरी कौन सी है, ROH प्लस PX3, बस इतना ही लिखना है आपको। और ऐसे एक पेज बनाना है और आगे वाला कुछ लिखना ही नहीं है, बस इसको ब्लैंक रखना है। और इसके जेरोक्स करने हैं या फिर कार्बन कॉपी लेनी है, कार्बन ले लो, या फिर इसके आगे पेंसिल जो आपकी शार्प नहीं है, मतलब जो आपकी पेंसिल नॉन शार्प है, वो बहुत ही फेंट लिखती है, ऐसी पेंसिल लेनी है जो कि अगर रबर से अगर आप मिटाओगे तो मिट जानी चाहिए। मुझे लगता है आपको समझ में आया मुझे क्या बोलना है। ब्लंट पेंसिल लेनी है, ब्लंट, ब्लंट समझता है ना बेटे। तो बस फिर नोटबुक को आपको क्या करना है, कवर करके रखना है बाजू में और यहाँ पे लिखना है। चलो क्या है प्रोडक्ट इसका, पता है RX प्लस H2O। पहले तो आपको याद करना है आंखें मिटा के, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या आता है, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे, RX प्लस H3PO3। इसका बैलेंस टेंशन नहीं लेना है, बैलेंस तो आपको आ जाएगा ऑन द स्पॉट। इस तरीके से आपको ये रिएक्शंस याद करनी है घर पे, और फिर बाद में देखना है क्या सही आई, जो गलत हुई उसको और एक बार याद करना है। ये आगे वाला जो लिखना है ना आपको पेंसिल से लिखना है, समझ रहे हैं ना, पेंसिल से मतलब बहुत ही ब्लंट तरीके से, मतलब ऐसे दिखेगा कुछ ही, पेंसिल से लिखोगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, राइट, RCl, राइट। फिर इसको मिटा देना है रबर से। शार्प पेंसिल से लिखोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, बोलो, मैं क्यों बोल रहा हूँ ब्लंट पेंसिल से लिखना है। अगर शार्प पेंसिल से लिखोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे थोड़ी, मैं बाबा थोड़ी हूँ कि ऐसा बोला तो ऐसे ही करना है, लॉजिक होना चाहिए चीज के पीछे। दिखेगा आपको, खुद को दूसरी बार दिखेगा, क्योंकि आपको कई बार आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है ना, एक बार थोड़ी करना है, कई बार करना है। रिएक्शंस याद करने के लिए बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो अभी इसका हाईली कंडेंस अगर निकालता हूं मैं, तो ये देखिए यहाँ पे C है, राइट। तो इस C को मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 4 C लिख लेता हूँ, मतलब वहां पे तो कोई H है ही नहीं। उसके बाद देखिए, ये देखिए, ये पहले तो पहले कार्बन के ऊपर ये CH3 है, ये CH3 है, 2 CH3 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना, इसको मैं ये करता हूँ, देखिए मैं ठीक से जरा हाईली कंडेंस फॉर्मूला कैसे लिखते हैं दिखाता हूँ आपको। उसको CH3 टेकन ट्वाइस लिखा मैंने, फिर आयोडीन भी है, तो इस आयोडीन को भी ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ। ब्रैकेट के अंदर लिखा मतलब इस कार्बन से ये अटैच होता है, ऐसा इसका मतलब होता है, राइट। फिर उसके बाद ये वाला कार्बन, उसके ऊपर CH2, लेकिन और एक ये वाला भी कार्बन है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, दो दो CH2 है तो इसको ऐसे भी लिखेंगे। वो समझ लिया जाता है कि वो आगे है 2 CH2 और फिर उसके बाद है CH3। ये है हाईली कंडेंस फॉर्मूला, समझ में आया क्या, किस तरीके से ऐसे कंडेंस हाईली कंडेंस फॉर्मूला लिखे जाते हैं। हाँ, राइट, ठीक है फिर, ओके। आगे क्या है, चलिए अब क्या है वही, और एक एग्जांपल इस तरीके से लिया जो कि हमने पहले भी लिया था। यहाँ पे क्लोरीन है, H3PO3। अब इसको मतलब बस कंडेंस फॉर्मूले में लिखा है, ये जो बॉन्ड लाइन नोटेशन है ना, ये देखिए इसका ये कंडेंस फॉर्मूला इधर लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं किया। फिर ये OH, इसका ये कंडेंस फॉर्मूला जो कि मैंने अभी आपको लिख के बताया। बॉन्ड लाइन में आपको रिएक्टेंट दिया है, लेकिन प्रोडक्ट आपने कंडेंस फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा, ये OH की जगह पर आ गया। ये समझ में आया क्या, ये क्या किया मैंने, मतलब यहाँ पे ना क्या किया है, रिएक्टेंट दिया है और प्रोडक्ट ऐसे ना लिख के, ऐसे लिखा नहीं मैंने, धीरे धीरे ये सब नहीं किया, डायरेक्टली उसको बॉन्ड लाइन को ही मैंने डायरेक्टली कंडेंस लिख दिया, समझ में आया। बॉन्ड लाइन लिखते बैठा ही नहीं, क्या जरूरत है लिखने की। बॉन्ड लाइन, कंडेंस, हाईली कंडेंस, ये सब इंटरचेंजेबल है और आपको करना आना चाहिए इनको। फिर इसका नाम ये देखिए, ये तो मैंने बताया आपको अभी। चलिए उसके आगे क्लास वर्क दिया था मैंने, अब क्या आपको क्लास वर्क देना है, लेकिन फिर भी आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने क्या किया था, क्लास वर्क कैसे देता हूँ देखिए, मैं ये ऐसा कर लेता हूँ पहले, बस क्लास में बता देता हूँ बेटे कि आपको करना है, ठीक है। ये सब ऐसा रब होता है, ये ऐसा मतलब 2 4 रिएक्शन हुई है ना, तो ये रब करता हूँ मैं। फिर कभी कभी ये भी रब करता हूँ ऐसे, इधर वाला। अब बोलता हूँ कि जहाँ पे बॉक्सेस है वो फिलअप करो, यहाँ पे प्रोडक्ट फिलअप करना है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स फिलअप करने हैं।
ये, और यहाँ पे रिएक्टेंट फिलअप करना है, ठीक है, इस तरीके से। अब आप तो नहीं कर पाओगे, ये ऐसे देता हूँ मैं, क्लास वर्क दिया करता था और चेक करता था सभी का, किसने किया किसने नहीं किया। तो आपको तो ये खुद से करना है, राइट, खुद से करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आएगा आपका क्लोरीन। बस क्या है, क्लास वर्क करते थे, फिर इसमें गलतियां करते थे, जो गलतियां करते थे वो मैं बताता था कि इस तरीके से गलती होती है बेटा, ये मत करो, ऐसे करो। ये आ गया क्लोरीन यहाँ पे। फिर बाद में क्या आता है पास, बाद में H2O भी आता है, राइट। यहाँ पे क्या करते थे, कुछ बच्चे ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ तो बनाएंगे, ये मतलब ये क्या है ये समझता भी नहीं था उनको। फिर मैं बोलता था बेटा जरा रिंग अच्छे से निकालो, ऐसे ऐसे ऐसे, रिस्पेक्ट करो जरा रिंग की, कुछ भी नहीं। फिर क्लोरीन, ठीक है। फिर यहाँ पे सॉरी क्लोरीन नहीं, कोई क्लोरीन ही लिख देता था। फिर मैं बोलता था बेटा ब्रोमीन लिखना है, क्योंकि यहाँ पे HBr है, ये इन सिटू प्रिपेयर हुआ, फिर ये वाटर। चलिए उसके बाद यहाँ पे मैं बोलता था इसको डायरेक्ट आप कंडेंस फॉर्मूला में लिखो, बॉन्ड लाइन में दिया है लेकिन कंडेंस में लिखो। तो वो क्या करते थे, चलिए एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और ये चौथा कार्बन। फिर क्या करेंगे, इधर 1 2 3 4, ठीक है। दूसरे कार्बन पे OH लगाओ, राइट, दूसरे कार्बन पे OH लगा दिया। फिर ठीक है, और कितने, तीसरे कार्बन पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे CH3, ये CH3 है ना, ये। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन रहा है। चलिए समझ में आया आपको ये, यस और नो बोलो फटाफट फटाफट। चलो आगे चलता हूँ मैं फिर, समझ में आया। प्रोडक्ट ऐसे होगा, बस इसको CH2 CH3 लगाना है ना, ये हो गया, ये CH3 CH CH CH3। आप में से कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, कोई भी, क्या करते हो यार तुम लोग, दिमाग आउट हो रहा है अभी आपके सामने, सिर्फ देख रहे हैं मूवी की तरह। ये मूवी है क्या? अब गुस्सा नहीं करना, नहीं करना, कब तक नहीं करना बेटे बोलो, ये मूवी चल रही है क्या? क्लास में होते तो बताता मैं आपको किस तरीके से होता है ये। हाँ, ये मूवी चल रही है क्या? कमाल करते हो यार तुम लोग। इतनी बार मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान दो ध्यान दो, मैं गलतियां करता हूं तो गलतियां मतलब देखते ही नहीं, बस चलो सर पढ़ाओ, हम बस देखते हैं, हमको क्या है, पेरेंट्स पैसे भर रहे हैं, हमको टेंशन नहीं है। हाँ, मूवी की जगह आपको देख लेते हैं, भले ही बोर हो रहे। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है यार। ये यहाँ पे OH है, इसकी जगह पे यहाँ पे क्या आना चाहिए बोलो एक बार, क्लोरीन आना चाहिए। अब मेरा भी क्या जाता है यार, तुम लोगों को फिक्र नहीं तो मैं क्या करूं, फिक्र तो आप लोगों को होनी चाहिए ना बेटा। यहाँ पे क्लोरीन होना चाहिए, बस यस बोलते, समझ में आ रही है, यस यस सर नो प्रॉब्लम, बस आप पढ़ाते चलो, क्या है। ऐसे नहीं होता बेटे, ऐसे नहीं होता। हाँ ठीक है, आगे तो ठीक है बेटा, लेकिन हाँ आगे तो SO2 है, नो प्रॉब्लम, SO2 है, HCl है, वो तो मैंने बोला कि चलो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे गलती हो गई ना, यहाँ पे क्लोरीन होना चाहिए, वही नहीं लिखा मैंने, राइट। चलिए, अब हम उसके बाद क्या करते थे, यहाँ पे चलो बोलो, यहाँ पे क्या आएगा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को देखो, और अब यहाँ पे क्या आएगा बोलो, यहाँ पे ऐसे लिखा करते थे, यस, PCl3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Cl है ना, तो इसलिए यहाँ पे PCl3, और इसके ऊपर आएगा P+Cl2। इस तरीके से हम क्या किया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। आगे हम, अभी तक हमने PX3 मतलब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी ट्राई हैलाइड को देख के किया, अब हम फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड को देख के करेंगे। इसको भी मैं कवर कर लेता हूँ, बहुत सिंपल है, उसी की तरह है, कुछ भी नहीं है इसमें, इस रिएक्शन में कुछ भी नहीं है बेटा, जनरल रिएक्शन है, आपको अल्कोहल लेना है, बस ट्राई हैलाइड की जगह पर पेंटा हैलाइड यूज करना है। फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड यूज करेंगे तो अल्काइल हैलाइड जैसा है वैसा, बस वहां पे क्या होता था, H3PO3 होता था, तो यहाँ पे POX3 यानी फॉस्फोरिल हैलाइड फॉर्म होगा और HX फॉर्म होगा, बस इतना ही फर्क है, इतना ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। और
एक्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन होता है, बाकी कोई भी नहीं होता, क्योंकि दूसरे स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है वो हमको, हाँ बॉन्ड चैप्टर तो हुआ है ना, तो फॉस्फोरस के बाजू में ना उतने ज्यादा लोग नहीं बैठ पाते, क्योंकि उनकी साइजेस छोटे, ब्रोमीन आयोडीन की, तो 5-5 लोग नहीं बैठ पाते, इसलिए फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एग्जिस्ट करता है, बाकी के अनस्टेबल है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो फॉर्म नहीं होते, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द क्लोरीन, और पिछली रिएक्शन की तरह ही है, बस px3 की जगह पर px5 लगाना है यहाँ पे, और अल्काइल हैलाइड के साथ H3PO3 की जगह पर POX3 और HX फॉर्म होता है। और उसका एक एग्जांपल लेंगे मिथाइल अल्कोहल, तो इस OH की जगह पर यहाँ पे क्लोरीन, बाकी POCl3 और HCl। चलिए, इस रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत ही सिमिलर थी उसकी जैसी थी, इसलिए मैंने जल्दी बता दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो। तो चलो मैं आपको क्या करता हूं, इसके फोटो निकाल के भेज देता हूं आपको, एक PDF बना के, बहुत बड़ी PDF बनेगी अभी, ठीक है। लेट अस एंड द मीटिंग। अगला टाइम आपका होगा लिखने के लिए। हाँ, डाउट्स कल, मैंने बोला ना डाउट्स कल होंगे, कल होंगे, कल होंगे, टारगेट के पहले, उसके बाद एररलेस। आपको फोटो निकाल के डालनी पड़ सकती है व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। बाय बाय।